बिस्म अल्लाह रहमान रहीम। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप कभी रुकी हैं एक पल के लिए और खुद को डुबो दिया गहरे सोच में? क्या आपने कभी देखा उस छोटे बर्तन को जो आपकी रसोई में रखा है चमकता, और उसमें सफेद छोटे दाने होते हैं, लगता है बस नमक है, आम सा, जो हर घर में होता है, गरीब या अमीर, राजा के महल में भी होता है और गरीब के झोपड़ी में भी होता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, ये साधारण नमक अल्लाह के इजाजत से रखता है अद्भुत ताकत, जो फटा हुआ जीवन में बरकत ला सकती है। इसके अंदर छिपा है एक रहस्य जो बंद दरवाजों को खोलता है। हम अक्सर खोजते हैं अपने बड़े मसलों के हल, दूर दूर की जगहों में भटकते हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन नजर से छूट जाती हैं चीजें हमारे घर की। अल्लाह ने उन घरों में रखी हैं रहमत और बरकत। कभी कभी इंसान को लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कड़ी मेहनत करता, थक जाता, लेकिन नतीजा नहीं मिलता, दरवाजे बंद हैं, बरकत कम हो गई, पैसा आता है पर टिकता नहीं, बीमारी लंबी होती है और सुकून दूर रहता है। अगर आप भी ऐसे हालात में हैं और महसूस करती हैं तंगी अपने घर में, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूं आज, वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अनमोल रहस्य है। सद्गुणी लोग इसे अनुभव करके बताते हैं और कई लोगों ने इसका अमल किया और देखा कि कैसे उनकी जिंदगी नई हुई। रूहानी लोग और जागरूक दिल वाले मानते हैं कि नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, ये एक प्राकृतिक तत्व है, अद्भुत शक्ति वाला, जो नकारात्मक ऊर्जा और भारीपन को सोख लेता है। यह जगह की घनता और दबाव को खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन ध्यान रखें, बरकत और ताकत नमक में नहीं है, सिर्फ अल्लाह में है। ये चीजें केवल उसके माध्यम हैं। इसलिए हमारे पूर्वज नमक को मानते थे, इसे सम्मान देते थे और अपमानित नहीं करते थे। वे जानते थे नमक का संबंध है खुला हुआ बरकत और शांतिपूर्ण परिवार से। आज हम इसे सिर्फ भ्रम समझते हैं और अनदेखा कर देते, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ब्रह्मांडीय नियम है जो केवल जागरूक दिल समझ पाता है। अब ध्यान से सुनिए और अपने दिल खोलिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूं संकेत जो नमक से जुड़े हैं, हो सकता है आपके घर में हो, आप न जानती हो। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, नमक का बर्तन कभी खाली नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कभी नहीं खाली, क्योंकि खाली नमक का बर्तन बताता है तंगी और कम बरकत की ओर संकेत देता है। इसलिए हमारे बड़े लोग हमेशा खरीदते थे नमक पिछले बर्तन खाली होने से पहले, क्योंकि खाली होना बताता है अच्छाई का फीका होना और घर में कमी का प्रवेश। क्या आपने कभी देखा अचानक तनाव बढ़ता है, बिना वजह के झगड़े होते हैं पति पत्नी में, या बच्चों का व्यवहार बदल जाता है? अगर ऐसा होता है तो देखिए, नमक का तरीका क्या ये खुला रखा है या तुच्छ समझा जाता है? क्योंकि नमक खुला रखा, नमक हवा की नमी सोख लेता है और उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। जब ये खाना में इस्तेमाल होता है तो ये प्रभाव शरीर और मन पर आता है। इंसान महसूस करता है भारीपन और उदासी और आराम की कमी रहती है। लेकिन डरिए मत, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज रखा है। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगी तरीका सरल जो इस नमक को बनाता है, बरकत का कारण और घर में शांति लौटाती है अल्लाह की इजाजत से। अब मैं बताऊंगी एक आजमाया हुआ उपाय जो अल्लाह की मदद से आपके जीवन में खूबसूरत बदलाव लाएगा और आप चकित होंगी। ये काम बहुत सरल है, शायद विश्वास ना आए, लेकिन इसका असर बेहद गहरा है और स्थायी। इसकी मिठास सिर्फ वही जानती हैं जो करें लगातार। सबसे प्रभावशाली काम है घर की सफाई। हम रोजाना झाड़ू पोछा करते हैं, धूल मिट्टी साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि घर में और भी धूल है जो दिखती नहीं? ईर्ष्या और बुरी नीयत की धूल, नफरत भरी नजरें, ये छिपी हुई धूल है
जो खुशी दबाती है और दिलों को भारी कर देती है। इस आध्यात्मिक धूल को साफ करने के लिए हर बार जब आप घर की फर्श साफ करें, चाहे खुद करें या नौकरानी करें, एक छोटी सी मुट्ठी नमक डालें पानी में। हाँ, सिर्फ एक मुट्ठी पर्याप्त है। भूरी या सामान्य नमक कोई भी चलेगा। ये बहुत साधारण लगे पर विश्वास करें, जैसे ही ये पानी फर्श को छूता है, अल्लाह के नाम की बरकत से गंदगी मिटती है और छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा भी निकल जाती है जो घर के कोनों में शांति को रोक रही थी। खासकर उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि घर में घुसते ही भारीपन है और सांसें अटकी लगती हैं। जो लोग बाहर ठीक हैं लेकिन घर में तंग महसूस करते हैं, उनके लिए ये काम बहुत जरूरी है। ध्यान दें, ये काम गुरुवार के दिन में न करें, लेकिन बाकी दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार या अन्य किसी भी दिन किया जा सकता है बिना हिचकिचाहट के। जैसे ही आप फर्श नमक वाले पानी से साफ करें, पहले दिन ही महसूस होगा घर का वातावरण हल्का हो गया, जैसे खुली खिड़की से ताजी हवा आई हो। यह नमक अल्लाह की मदद से सभी नकारात्मक प्रभाव तोड़ देता है जो ईर्ष्यालु या बुरे दिल वाले घर की ओर भेजते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की दुनिया में कुछ भी बिन वजह नहीं होता, लेकिन हम अक्सर अनदेखा करते हैं। यह पानी और नमक का पोछा वास्तव में घर का आध्यात्मिक सफाया है। जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, ये काम दीवारों और कोनों को शुद्ध करता है। जब घर साफ होता है तो वातावरण हल्का होता है, शांति आती है और रहमत के फरिश्ते घर में उतरते हैं, ध्यान का कारण बनता है और अल्लाह की रहमत घर में आती है। किसी भी जगह जहां अल्लाह की रहमत होती है वहां तंगी नहीं रहती, बल्कि बरकत बरसती है। इस काम को अपनी आदत बनाइए और कभी कम मत समझिए। जैसे आप रोजाना सफाई करते हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक सफाई का भी ध्यान रखें। आप खुद फर्क देखेंगे और अनुभव करेंगे। वो रोटी जो महीने के बीच में खत्म हो जाती थी, अल्लाह की इजाजत से अब पूरे महीने तक रहेगी और उसमें इतनी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। ये अल्लाह के छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन बड़े दरवाजे खोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, बात अभी पूरी नहीं हुई। नमक का एक और उपयोग है जो लाएगा आपकी रातें शांत और दिन रोशन। अगर आपके घर में झगड़े लगातार होते हैं और विवाद बिना वजह बार बार उभरते हैं, या महसूस हो रहा है घर पे कोई भारीपन है जो संबंधों को प्रभावित कर रहा है, तो ध्यान से सुनिए और इसे अपने दिल में रखिए। यह उपाय विशेष है गुरुवार की रात के लिए। जैसे ही रात करीब हो, आराम का समय आए, एक साफ कांच का बर्तन लीजिए। सिर्फ कांच का, प्लास्टिक या धातु नहीं चलेगा, क्योंकि कांच में विशेष शक्ति होती है जो नकारात्मक प्रभावों को झिलमिलाती है और सोखती है। बर्तन में पानी भरें, अगर संभव हो तो जमजम पानी जो खुद में प्रकाश और बरकत लिए है। अगर जमजम उपलब्ध न हो तो रोज का साफ पानी भी चलेगा। इसके बाद 1 चम्मच नमक डालें, हिलाएं नहीं, बस वैसे ही गिरने दें या बैठने दें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, बर्तन का मुंह खुला न छोड़ें, साफ कपड़े से ढक दें। सफेद या लाल तंग या रबर बैंड से मजबूती से बांध दें। सफेद शांति और पवित्रता का प्रतीक है, लाल ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। अपनी सहूलियत से चुने। आप सोच रही होंगी इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ पानी और नमक नहीं रहा, ये घर में मौजूद नकारात्मक तरंगों को सोखने का उपकरण बन गया है। जब हम सोते हैं शरीर शांत होता है, लेकिन आत्मा और चेतना सतर्क रहती है, और इन क्षणों में हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ये नमक वाला पानी अल्लाह की इजाजत से सोते समय बाधक ऊर्जा और बुरे सपने सोख लेता है और नींद को शांत करता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के गुस्सा या उदासी नहीं आती। लेकिन अब सवाल यह है कि बर्तन कहाँ रखें? सिर के पास, रसोई में या दरवाजे पर? गलत जगह इसे कमजोर कर सकती है, इसलिए इसे बेडरूम के एक कोने में रखें
जहां ज्यादा नजर न पड़े और लोग बार बार न गुजरे। सबसे अच्छा है अलमारी के ऊपर या अंधेरे कोने में जहां हवा की गति कम हो, क्योंकि कोने नकारात्मक ऊर्जा के लिए केंद्र होते हैं। जैसे ही बर्तन वहां रखा जाता है, ये सारी भारी ऊर्जा खींचकर अपने अंदर रखता है। इसे जमीन पर भी रखा जा सकता है, लेकिन बच्चों से दूर रखें ताकि कोई छू न सके। और ये काम केवल एक रात के लिए नहीं है, बल्कि बर्तन को 15 दिन तक वहीं रखा जाता है। 15 दिन पूरे होने के बाद कपड़े खोले, बर्तन उठाए, लेकिन पानी न फेंके, घर में बाहर ले जाएं और मिट्टी या नाल में डालें। ऐसा जगह चुने जहां लोग गुजरे नहीं लगातार। पानी डालते समय दिल में कहे, हे अल्लाह, इस पानी से बाहर करो हर दुख, हर बीमारी, हर झगड़ा, हर तंगी, हर कमी और हर परेशानी मेरी जिंदगी से। इसके बाद बर्तन अच्छे से धोएं, फिर से पानी और नमक डालें, कपड़े से ढककर उसी जगह रखें। अनुभव से देखा गया कि ये उपाय सालों से बंद दरवाजे खोल देता है, हिसाब और ईर्ष्या के प्रभाव तोड़ देता है और घर को बनाता है शांति और स्नेह का केंद्र। यह अल्लाह की व्यवस्था की सुंदरता है। बड़ी चीजें छोटी चीजों में छुपी है, बस विश्वास और नियमितता जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आए। अक्सर हर घर में ये कहानी दोहराई जाती है। ईर्ष्या और नजर कभी महसूस होती है, मन भारी लगता है बिना कारण के, थकान, आलस्य और काम न करने की इच्छा, अचानक डर या चिंता दिल पर हावी हो जाती है। ये अक्सर नजर या आध्यात्मिक दबाव की निशानी है। लोग देखते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन माशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं और नजर लग जाती है, जैसे तीर जो हंसते हुए इंसान को बीमार कर देती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि डर या चिंता आपके दिल में है बिना कारण, तो जो आन ले, इसका इलाज भी नमक में है, लेकिन तरीके अलग है। आपको काला नमक चाहिए, वो जो खाने में इस्तेमाल होता है, थोड़ा तीखा होता है, और ये काम करें मंगलवार या शुक्रवार को। ये दिन आध्यात्मिक रूप से भारी प्रभाव तोड़ने वाले हैं। थोड़ा दही लें और उसमें काला नमक मिलाएं, अच्छी तरह मिलाएं और अल्लाह के नाम पर खाएं। ये मिश्रण सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा को भी ताकत देता है। आध्यात्मिक जानकार कहते हैं काला नमक नकारात्मक तरंगों को तोड़ने की क्षमता रखता है और दही ठंडक और आराम देता है। जब ये मिलते हैं तो अल्लाह की मदद से डर, चिंता और तनाव दूर होते हैं। कुछ बार प्रयोग करने के बाद महसूस होगा दिल मजबूत हुआ है और आलस्य कम हुआ है और वह छिपा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का होता है। यह काम नसों को शांत करता है, नई ऊर्जा और ताजगी देता है। याद रखिए, इंसान के दर्द और बोझ जो वह चुपचाप सहता है, अल्लाह इन्हें इन छोटे उपायों से हटा देता है। अब हम सबसे अंतिम और ताकतवर उपाय पर आए, जिसे आध्यात्मिक स्नान कहते हैं। यह काम सीधे लक्ष्य पर असर करता है। जो सोचते हैं कि उनका भाग्य सो गया, वे केवल असफलता देख रहे हैं। नींद में बाधा है और जीवन ठहरा हुआ है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहती हैं तो इसे लगातार 21 दिन करें। महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि यह काम धार्मिक फर्ज नहीं है, न ही कुरान और हदीस का विकल्प। ये अनुभव और नमक की शक्ति पर आधारित है। सच्चा असर केवल अल्लाह का है। तरीका बहुत आसान है, लगातार 21 दिन करें। गुरुवार को यह काम न करें। नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालें। अगर शॉवर लेते हैं तो बाल्टी में डालें और शरीर पर डालें। नहाने के समय नमक वाला पानी आपकी आभा को साफ करता है। इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, ऊर्जा से घिरा है। ईर्ष्या या नजर से आभा गंदी हो जाती है और इससे दुख, बीमारी और तनाव पैदा होता है। नमक वाला पानी इसे साफ करता है, जैसे साबुन शरीर को। 21 दिन के बाद महसूस होगा आप हल्की, मजबूत और स्पष्ट राह वाली बन गई है। ये सारे उपाय अल्लाह की व्यवस्था पर आधारित है। विश्वास और नियमितता के साथ करें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके रास्ते खोले, बरकत, शांति और सुरक्षा दे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह के एक नाम को लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह की इजाजत से। अस्सलाम।